आज हम लोग बेसिक मैथ्स में मॉडुलस फंक्शन पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 3 है ये, मॉडुलस के बारे में। तो बालकों, मॉड को ऐसे पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो वैल्यू x होगी, और अगर x नेगेटिव है तो वैल्यू माइनस x होगी। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। x अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट x ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये x नेगेटिव है तो आप क्या लिखोगे? माइनस x लिखोगे, क्योंकि अगर x नेगेटिव है तो माइनस x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल। तो मॉडुलस ऑफ 2, तो सिंस 2 इज पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू 2 ही हो जाएगी। मॉडुलस ऑफ -2, क्योंकि -2 नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेकिन इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, तो आप लिखोगे माइनस ऑफ -2 विच इज +2। मॉडुलस ऑफ 0 क्या होगी सर? फिर ये 0 हो जाएगी। ओके, तो ये है मॉड को अपन मॉड की वैल्यू लिखते कैसे हैं। अब आती है सर कि मॉडुलस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड, सर ज्योमेट्रिकली ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने लिखा है मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू 2, देन x क्या होगी? x की वैल्यू बताइए। तो सर सिंपल है, ये कह रहा है x माइनस 0 इक्वल्स टू 2, मॉडुलस ऑफ x माइनस 0 इक्वल टू 2। इसका मतलब है सर कि x का 0 से डिस्टेंस 2 यूनिट है, मतलब 0 तो फिक्स है नंबर लाइन पे। तो x का 0 से डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो x कहाँ हो सकती है सर? तो x हो सकती है 0 प्लस 2 पे या फिर 0 माइनस 2 पे। इसका मतलब है विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस। आप वैसे भी बता सकते हो कि सर कौन सी क्वांटिटी है जिसकी मॉडुलस 2 होती है। तो सर ऑब्वियस है कि 2 की मॉडुलस भी 2 ही होगी और -2 की मॉडुलस भी 2 ही होगी, सो x इज +-2। और ज्योमेट्रिकली आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके फाइन। अगर लिखा हुआ है इफ इनइक्वालिटी दे रखी है मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2, देन x की वैल्यू क्या होगी? सर ये सिंपल है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉडुलस ऑफ x माइनस 0 लेस देन 2, इसका मतलब है सर x का 0 से डिस्टेंस 2 यूनिट से कम है। तो सर नंबर लाइन पे 0 प्लस 2 ये है और 0 माइनस 2 ये है। तो सर x का ये क्या कह रहा है सर? x का 0 से डिस्टेंस 2 यूनिट से कम है, तो सर आप इस बीच में कहीं भी रहोगे, सर आप इस बीच में कहीं भी रहोगे, है ना, एक्सेप्ट 2 एंड -2, आप इस बीच में कहीं भी रहोगे। तो सर जैसे मान लो आप यहाँ हो, तो 0 से आपका डिस्टेंस क्या होगा? 2 से कम ही होगी। बट अगर आप जैसे ही 2 से आगे जाओगे तो आपका 0 से डिस्टेंस 2 यूनिट से ज्यादा हो जाएगा। अगर आप 0 के पहले मान लो यहाँ हो, तो भी 0 से डिस्टेंस आपका क्या है? 2 यूनिट से तो कम ही है। तो ऑब्वियस है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x की वैल्यू हो जाएगी सर, x की वैल्यू हो जाएगी -2 से 2 के बीच में। तो आप लिखोगे x इज -2 से 2, ये हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। थर्ड, इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, देन x इज व्हाट? x की वैल्यू क्या है? सर ये क्या कह रहा है? मॉडुलस ऑफ x माइनस 0 ग्रेटर देन 2, इट मीन्स सर x का 0 से डिस्टेंस 2 यूनिट से ज्यादा है। तो सर ये है आपका 0 प्लस 2 और ये है आपका 0 माइनस 2। तो बालकों x की वैल्यू क्या लोगे? x को कहाँ पे रखोगे कि 0 से डिस्टेंस 2 यूनिट से ज्यादा होगी? तो ऑब्वियस है x की वैल्यू 2 के बाद या -2 के पहले कहीं भी हो सकती है। आपसे कोई भी नंबर रैंडमली आप यहाँ से चूज, यहाँ पे उठाओ, उसका 0 से डिस्टेंस क्या होगा? 0 से डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस क्या होगा? सर ऑब्वियस है वो डिस्टेंस 2 से तो ज्यादा ही होगी। अगर आप कोई नंबर इधर रैंडमली उठाओगे तो 0 से डिस्टेंस क्या होगी सर? ऑब्वियस है 2 यूनिट से तो ज्यादा ही होगी। इसका मतलब x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 2, ये अपना आंसर होएगा। तो बहुत सिंपल है ना? आप इसी 3 इनइक्वालिटी को जनरलाइज फॉर्मूले की तरह लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से, इफ मॉडुलस ऑफ fx इक्वल्स टू k where k is positive, then fx is what? fx is
प्लस माइनस के। पॉइंट नंबर 2, इफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, के पॉजिटिव है, के हर केस में पॉजिटिव है, लेस देन के, देन माइनस के लेस देन एफ एक्स लेस देन के। सपोज अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो बहुत सिंपल ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू टी, एफ एक्स को आप टी सपोज कर लो, तो मॉडुलस ऑफ टी क्या हो गई, के हो गई, विच इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ टी माइनस जीरो इज इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन के है ना, हाँ लेस देन के, मॉडुलस ऑफ टी माइनस जीरो लेस देन के, तो फिर ये क्या हो गई सर, ये हो गई टी एक्सिस, दिस इज टी एक्सिस। तो सर क्या हो गया, ये जीरो है, ये के है और ये माइनस के है, तो सर टी का जीरो से डिस्टेंस के यूनिट से कम है, इसका मतलब है टी का जीरो से डिस्टेंस, जीरो तो फिक्स है, तो टी का जीरो से डिस्टेंस के यूनिट से कम है, इसका मतलब टी इसी बीच में कहीं होगी, माइनस के से के बीच में कहीं भी हो सकती है, तो टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के से के। टी का मतलब क्या है, एफ एक्स, तो एफ एक्स हो गई माइनस के से के। चलिए थर्ड पॉइंट लेते हैं, इफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन के, देन क्या होगी, देन एफ एक्स लेस देन माइनस के होगी और एफ एक्स ग्रेटर देन के होगी। जैसे हमने पिछले 3 एग्जांपल्स करें उसी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो, एफ एक्स को टी मान लो, तो मॉड टी ग्रेटर देन के, देन टी लेस देन माइनस के और टी ग्रेटर देन के, है ना, तो फिर ये आसानी से हो गया। ज्योमेट्रिकली मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि ज्योमेट्री का बहुत फायदा है ना, आगे काफी सवालों में बहुत सॉल्यूशन को बहुत इजी कर देगा ये। अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में कि सर मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि उसकी मॉडुलस 2 से बड़ी हो, इसका मतलब वो नंबर स्वयं 2 से बड़ी हो या माइनस 2 से छोटी हो। नेगेटिव में तो क्या फर्क पड़ेगा, अपने को लेना तो मॉडुलस ही है ना, इससे साफ साफ क्लियर है कि सर किस नंबर का मॉडुलस 2 से बड़ी है, इसका मतलब वो नंबर माइनस 2 से छोटी होगी या 2 से बड़ी होगी। अब उसी को थोड़ा फील करने के लिए आप नंबर लाइन पे ज्योमेट्री का यूज कर लेते हैं कि सर x का 0 से डिस्टेंस, यहाँ पर देखो बच्चों x का 0 से डिस्टेंस 2 से ज्यादा है, तो 0 तो फिक्स है आपका नंबर लाइन पे, 2 ले लिया, 0 + 2 0 - 2। अब आपका x क्या है सर, तो x होगी -2 के पहले कहीं भी ले लो, 2 के बाद कहीं भी ले लो, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। साफ साफ दिख रहा है कि आप मान लो यहाँ रहोगे, मान लो कि आप यहाँ पे हो, तो सर 0 से आपका जो डिस्टेंस है सर वो 2 यूनिट से तो कम ही होगा ना सर, तो आपको -2 के पहले कहीं होना है या 2 के बाद कहीं होना है। आप एक बार इन सारी प्रॉपर्टीज को, जो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने लिखी है, इसको आप जरा ध्यान से देख लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, बस इस प्रॉपर्टी को फील करो कि कैसे ज्योमेट्रिकली रिलेट करते हैं। फाइन, अब हम लोग कुछ बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, चलिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स। सपोज लिखा हुआ है, इफ मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x + 6 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 7x + 6, x क्या होगी। तो सर साफ साफ दिख रहा है कि अगर बच्चों मैं इसको t एज्यूम कर लूं, ये t एज्यूम कर लूं, तो मुझे क्या दिख रहा है, मॉडुलस ऑफ t इक्वल्स टू t। तो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मॉडुलस ऑफ t तभी होएगी जब t ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होएगा, सिंपल सी बात है सर। इसका मतलब है x स्क्वायर माइनस 7x + 6 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप वे भी कब लगा लो, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि इसकी रूट हो जाएगी 1 और 6, ये हो गई प्लस माइनस प्लस, x हो गई लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 6, ये हो गया आंसर। सपोज इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होता, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x + 6 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x + 6, तो x क्या होगी। तो आपको क्या करना था सर, आप अगर इसको t एज्यूम करोगे सर, तो मॉडुलस ऑफ t क्या हो जाएगी, -t। इसका मतलब है t, इसको अगर आप t एज्यूम करोगे, तो इसका मतलब है t क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू 0 है। सर इक्वल्स टू 0 भी हो सकती है क्योंकि मॉडुलस ऑफ 0 एंड -0 में कोई फर्क नहीं है सर, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 7x + 6 लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गई। वे भी कब लगा लिया, 1 6 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन 0 के लिए x को कहाँ होना पड़ेगा सर, 1 से 6 के बीच में, तो हो गई सर x की वैल्यू 1 to 6।
ठीक है सर, इक्वलिटी साइन यहाँ भी लगेगी, सॉरी छूट गया था। ओके, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। थर्ड है सर, मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, सपोज 2 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही बेसिक, क्या करोगे आप, क्या करोगे इसमें? मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 लिखा है, मैं आपको बता दूं कि मॉडुलस ऑफ एक्स एंड मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स में सर कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो आप इसको मॉड एक्स इक्वल्स टू 2 लिख सकते हो, देन क्या हो जाएगा सर, x इक्वल्स टू, देन x इक्वल्स टू हो जाएगी सर प्लस माइनस 2। वेरी सिंपल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 3, देन x की वैल्यू क्या होगी? तो बालकों बहुत सिंपल है, आप इसको ऐसे करो, या तो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू के वेयर के इज पॉजिटिव, देन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या पढ़ाया था मैंने, प्लस माइनस के। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, तो डायरेक्ट हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो दो केस हो गए सर, x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 और x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस, या फिर ज्योमेट्री यूज करो, मेथड 2। एक्चुअली ज्योमेट्री से ही तो उसको प्रूव किया है ना, फिर भी चलो ज्योमेट्री यूज करो, बेहतर है। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 का क्या मतलब है सर? प्रॉपर्टी रटने से बेहतर है कि प्रॉपर्टी को फील करें, है ना, कि सर x का 2 से डिस्टेंस 3 यूनिट है सर, तो x कहाँ होगी सर? x का 2 से डिस्टेंस 3 यूनिट है, इसका मतलब x होगी 2 प्लस 3 पर, या फिर 2 माइनस 3 पे। तो x की वैल्यू या तो माइनस 1 होगी या तो 5 होगी, सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 लिखी हुई है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो बालकों आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? सर x का डिस्टेंस माइनस 2 से 3 यूनिट है, तो x कहाँ होगी सर? तो x होगी सर माइनस 2 प्लस 3 पे, या फिर माइनस 2 माइनस 3 पर। तो ये दोनों x की वैल्यू हो गई, है ना। आप वैसे भी सोचो, ठीक है, आप वैसे भी सोचो कि x प्लस 2 का मॉडुलस 3 है, इसका मतलब x प्लस 2 की वैल्यू या तो माइनस 3 है या तो प्लस 3 है, पिछले सवाल की तरह, तो फिर वैल्यू आ जाएगी। बट मैं ज्योमेट्रिकली अगर बता रहा हूं तो उसको ध्यान से समझो, काफी क्वेश्चन में बहुत फास्ट सॉल्यूशन देगा आपको ये। तो x की वैल्यू हो गई -5, x की वैल्यू हो गई 1। होप यू आर विद मी सो फार, ओके। तो बहुत सिंपल था ये। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मॉडुलस ऑफ x माइनस 6 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 8, देन x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है सर, मॉडुलस ऑफ x माइनस 6 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 8, देन x की वैल्यू क्या होगी सर? आप इसमें चाहें तो केस वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, केस वगैरह लेके, या फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्वायरिंग कर लीजिए इसमें। मॉडुलस ऑफ, इस इक्वेशन में तो आप हमेशा ही स्क्वायरिंग कर सकते हैं, इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 8 का स्क्वायर, एंड वी नो कि मॉड x का स्क्वायर और x के स्क्वायर में कोई फर्क नहीं है। तो सर ये हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर माइनस x माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलो इसको देखकर चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो सर इस वाले इक्वेशन से तो कुछ नहीं आई x की वैल्यू, ठीक है, यहां से आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई सर? मेथड 2 ऑफ ज्योमेट्री से करते हैं, x माइनस 6 इक्वल्स टू x माइनस 8, है ना। बच्चों ऐसे समझो कि मान लो एक फ्रेंड है आपका जो 6 पर है और दूसरा 8 पर है, हम लोग रियल एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है बच्चों। मान लो आपका एक फ्रेंड 6,0 पर है, समझ लो चलो ऐसे, और 8,0 पर x एक्सिस पर है, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या कह रही है? ये कह रही है कि भाई x का 6 से डिस्टेंस वही है जो x का 8 से है। इसका मतलब क्या है सर? आपके दो फ्रेंड्स 6 और 8 पर हैं और आपका दोनों से डिस्टेंस इक्वल है, तो आप कहाँ होंगे? तो ऑब्वियस है आपको मिड पॉइंट पर ही होना पड़ेगा, यानी कि 6 प्लस 8/2, क्योंकि सर तभी तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। आपको दोनों के बीच में होना पड़ेगा, तो आपकी तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6 प्लस 8/2 यानी कि 7। बहुत सिंपल था। अगर आप
ज्योमेट्री से चलते हैं तो फील भी आती है कि हो क्या रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रही होगी। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन 3 है, देन x की वैल्यू क्या होगी। फिर ज्योमेट्री का यूज करते हैं सर। सर ये 2 है सर, इसको देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही ना, सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पे 2 ले लिया हमने और यहाँ पे लिख लो 2 प्लस 3, यहाँ पे 3 है ना राइट साइड में, और यहाँ लिख लो 2 माइनस 3। अब देखो ये मॉडुलस का जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सर x का 2 से डिस्टेंस 3 यूनिट से ज्यादा है। तो बालकों, ये आपका 2 तो यहाँ फिक्स है, आप कहां पर हो सकते हो कि आपका डिस्टेंस 2 से 3 यूनिट से कम होगा। तो सर 3 यूनिट पर ये वाला नंबर है और 3 यूनिट पर ये वाला भी नंबर है। ओके, तो सर आपको कहाँ होना पड़ेगा, तो सर आपको इन दोनों के बीच में ही कहीं होना पड़ेगा ना, आपको इन दोनों के बीच में ही कहीं होना पड़ेगा। जब सपोज मैंने यहाँ इक्वल साइन दे रखा है तो आप यहाँ पर भी हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप सर इस बीच में कहीं भी हो तो 2 से आपका डिस्टेंस 3 यूनिट से कम है, सर आप यहाँ पर मान लो हो तो 2 से आपका डिस्टेंस 3 यूनिट से कम है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू -1 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक। अगर यहाँ इक्वलिटी लगी है तो आप यहाँ इक्वल का साइन ले सकते हो, नो इश्यू। ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा होता मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 3, x क्या होगी, तो फिर मैं इसको ऐसे लिखता x -2 लेस देन इक्वल टू 3। का मतलब नंबर लाइन पर इस बार पॉइंट लेते -2, है ना, कि x का -2 से डिस्टेंस, माइनस बीच में लाना जरूरी है ना, तभी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये x का -2 से डिस्टेंस 3 यूनिट से कम है या 3 के इक्वल है। तो सर आप ले लो ये पॉइंट -2 प्लस 3 और ये ले लो -2 माइनस 3। सर ये क्या कह रहा है, तो सर आप कहाँ हो सकते हैं, सर आपको होना पड़ेगा कहीं ना कहीं -5 से 1 के बीच में। तो आपकी वैल्यू आ गई, क्या आ गई बच्चों, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आंसर, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, -5 से लेकर x की वैल्यू 1 तक, है ना। आप इस बीच में कहीं भी हो तो -2 से आपका डिस्टेंस 3 यूनिट से कम ही है। आप अगर यहाँ हो तो भी आपका डिस्टेंस 3 यूनिट से कम है। अच्छा, इक्वल भी हो सकती है तो आप ये बाउंड्री पॉइंट पर भी हो सकते हो -5 एंड 1 पे। चलिए, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 लेस देन 2/5, x की वैल्यू क्या होगी। सर पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा हुआ था कि अगर इनइक्वालिटी में दोनों तरफ नंबर सेम साइन का है तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, उससे इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 5/2। ओके बच्चों, तो आप ऐसा करो, इसको t मान लो। अगर आपने इसको t मान लिया तो आप ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ t ग्रेटर देन 5/2। मॉडुलस ऑफ t ग्रेटर देन 5/2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, कि t लेस देन हो जाएगा -5/2। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस करा था कि मॉडुलस ऑफ t ग्रेटर देन 5/2 है तो t लेस देन -5/2 और t ग्रेटर देन 5/2। अब सिंपल इसको सॉल्व करो, t की वैल्यू क्या है बालकों, तो 2x माइनस 3 लेस देन -5/2 और 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 5/2। यहाँ से क्या आ गया, 2x लेस देन 3 माइनस 5/2 और 2x ग्रेटर देन 3 प्लस 5/2। ये हो गया 2x लेस देन 1/2 और ये हो गया 2x लेस देन 6 प्लस 5 11/2। ये हो गया x लेस देन 1/4, 2 से मल्टीप्लाई हो गया और x ग्रेटर देन 11/4। ये हमारा, ओके। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। चलो सॉल्व करो, 4 लेस देन x माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन 9। कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको, तो आप ऐसा करो, रूट ले लो, ये √4 हो गई
रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ये रूट 9, रूट 4 की वैल्यू क्या होगी सर 2, और ये क्या हो जाएगी सर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3। ओके बालकों, ये वाली जो चीज मैंने लिखी है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3, तो इसको समझने के लिए आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, कि मैंने थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। ये हो गया लेस देन 3, ये मॉड कैसे आ गया। अब सर ये क्या कह रहा है, इसको ज्योमेट्रिकली अगर इसको केस वाइज सॉल्व करोगे तो बहुत मेहनत है, बट ज्योमेट्री से बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। मैं केस वाइज भी करके दिखाऊंगा आपको, पहले केस वाइज ही कर लेते हैं। इसका मतलब है 2 लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है सर। तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ये हो गया मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2 और एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये हो गया लेस देन इक्वल्स टू 1 और एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 5। चलिए, एंड सेकंड में इसको 1 बोल दो और सेकंड ये वाला सॉल्व करो, ये वाला तो हो जाएगा ये माइनस 3 से लेकर एक्स माइनस 3 की वैल्यू 3 तक, 3 ऐड कर डाला हमने, एक्स की वैल्यू हो गई 3 से 6, तो हो गया। अब आपको 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सर जब a लेस देन b लेस देन c है, इसका मतलब क्या है a लेस देन b एंड b लेस देन c, यही तो मतलब है इसका, है ना। तो एंड का मतलब क्या है इंटरसेक्शन, मतलब ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एंड ये भी कंडीशन साइमल्टेनियस ट्रू होनी चाहिए, इसका मतलब दोनों से प्राप्त आंसर का आपको फाइनली इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, जो आपने सेट्स का थोड़ा सा पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन यूनियन। ओके, तो वही ठीक है सर, बट ज्योमेट्रिकली देखो बालकों कितना इजी है इसको करना। सर ये मैंने 3 ले लिया सर, यहाँ 3 है तो मैंने 3 प्लस 3 ले लिया एंड 3 माइनस 3 ले लिया, और यहाँ 2 है तो सर मैंने 3 प्लस 2 ले लिया और 3 माइनस 2 ले लिया, ये सब नंबर्स को लाइन पर रख लिए, ठीक है, यूं ही समझने के लिए। अब ये क्या कह रहा है सर कि x का 3 से डिस्टेंस, 3 तो फिक्स है सर नंबर लाइन पे, सर x का 3 से डिस्टेंस 2 यूनिट से ज्यादा है और 3 यूनिट से कम है, तो सर 3 से 2 यूनिट पर ये है और 3 से 3 यूनिट पर ये है, इसका मतलब अपने को कहीं इसी बीच में होना पड़ेगा। मैं इस बीच में कहीं भी रहूंगा तो 3 से जो मेरा डिस्टेंस होगा वो 2 यूनिट से ज्यादा होगा और 3 यूनिट से कम होगा, क्योंकि सर ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस जो 2 है और ये डिस्टेंस कितनी है 3 है, तो मुझे इसी बीच में कहीं रहना पड़ेगा। सिमेट्रिकली इधर भी वैसे ही है, तो आंसर आ जाएगा 0 से लेकर x की वैल्यू कहाँ तक 1 तक, और 5 से लेकर x की वैल्यू कहाँ तक हो गई सर 6 तक। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो आपने देखा केस वाइज थोड़ा ज्यादा मेहनत थी और ज्योमेट्रिकली बहुत जल्दी बन गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 14 लेस देन 2, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आप क्या करोगे, फिर से इसको t मान लो, ये हो गया मॉड ऑफ t लेस देन 2, ये क्या हो गई सर t की वैल्यू -2 से 2, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करा था। या फिर अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो -2 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 14 लेस देन 2, सर आप इसको कर सकते हो, 14 दोनों तरफ ऐड कर दो, -2 प्लस 14 एक्स स्क्वायर, ये हो गई 16, ये हो गया सर 12, ये हो गई सर एक्स स्क्वायर और ये 16। अब स्क्वायर रूट ले लो, रूट 12 रूट अंडर एक्स स्क्वायर रूट 16, तो सर रूट 12 को आप रूट 12 भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको 2 रूट 3 लिख सकते हो, इसको मॉड एक्स लिख दो, और बेहतर इसको ऐसे लिखो, ये हो गया आपका 4, ठीक है, 2 रूट 3 लेस देन मॉड एक्स लेस देन 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रूट 3 लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 0 लेस देन 4। तो सर ये क्या कह रहा है कि ये 0 फिक्स हो गया नंबर लाइन पे, तो बालकों x का 0 से डिस्टेंस, x का 0 से डिस्टेंस 2 रूट 3 से ज्यादा हो और 4 यूनिट से कम हो, इसका मतलब ये पॉइंट है 0 प्लस 2 रूट 3 और ये पॉइंट है 0 प्लस 4, ये पॉइंट है सर 0 माइनस 4 और ये है 0 माइनस 2 रूट 3।
तो आपको कहाँ होना पड़ेगा सर, x का 0 से डिस्टेंस 2√3 से ज्यादा और 4 यूनिट से कम, इसका मतलब इस रीजन में कहीं भी आप हो सकते हो इस वाले। तो जो अगर आपको मैंने यहाँ पे रखा है, अगर आप यहाँ पर हो तो 0 से आपका जो डिस्टेंस होगा, 0 से जो आपका डिस्टेंस होगा सर वो 2√3 से तो ज्यादा ही होगा और 4 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 से लेकर x -2√3 और 2√3 से लेकर x की वैल्यू क्या हो गई, 4। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मॉडुलस ऑफ 2x + 5 ग्रेटर देन 3 देन x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसको करने में। ओके, आप इसको लिखिए सर, अगर मैं इसको t एज्यूम कर लूं, फिर से t एज्यूम कर लूं, क्या हो जाएगा सर, t लेस देन -3 और t ग्रेटर देन 3, ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी। सर t क्या है, t है सर 2x + 5 लेस देन -3 और 2x + 5 ग्रेटर देन 3। तो बालक को क्या हो जाएगा, आपको फाइंड x की वैल्यू करनी है ना, तो आप 5 को उस तरफ भेज दो तो हो जाएगा -8, 2 से डिवाइड किया ये हो गया -4। 2 पॉजिटिव नंबर है, इसे डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आई। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 2x ग्रेटर देन 3 -5 तो -2, फिर इस 2 से डिवाइड किया ताकि x की वैल्यू मिल जाए, ये हो गया ग्रेटर देन -4। तो आंसर हो गया x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन -4। बढ़िया सर, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ x² - x, मॉडुलस ऑफ x² - x इक्वल टू, सपोज लिखा हुआ है -7, तो बताओ क्या होगी वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड x। सर ऑब्वियस है, नो सॉल्यूशन, दैट इज आप कैसे तो 5, कोई ऐसा x नहीं है, क्योंकि सर मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होती ना, तो ऐसा कोई x नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। सर वैसे भी मॉडुलस ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव वैल्यू। ओके फाइन, तो इसका नो आंसर, नो सॉल्यूशन आएगा, 5 आएगा, कोई ऐसा x नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सपोज मॉडुलस ऑफ x² - x ग्रेटर देन -3, तो भाई बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। चलो -3 को -7 ही कर लो, -3 को -7 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो नेगेटिव ही। तो सर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सर ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आप x कुछ भी ले सकते हो। सर चूंकि मॉडुलस क्या है, एक नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन है सर, मॉडुलस मॉडुलस नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन है सर, नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन है सर, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, 0 या पॉजिटिव होती है सर। तो सर ये -7 से तो ऑलवेज बड़ी है, तो सर्वथा सत्य है ना ये लाइन। तो अब आप x कुछ भी लिख सकते हो, तो लिखोगे ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये सिंबल है फॉर ऑल का, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब आप x कुछ भी लो ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगा। फाइन, चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं सर, मॉड x मॉड x नहीं, मॉड x² - x लेस देन -7, चलो भाई बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। फिर कहेंगे सर नो सॉल्यूशन, क्योंकि सर मॉडुलस नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव से छोटी कैसे होगी, पॉसिबल ही नहीं है। फिर आ गया नो सॉल्यूशन सर, है ना। चलिए अगर लिखा हुआ है सर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन x देन x की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल कॉमन सेंस पर ये क्वेश्चन है सर, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन x है तो x की वैल्यू क्या होगी। बालकों आप देख सकते हो, अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो सर इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो कोई नंबर खुद से कैसे बड़ी हो सकती है। तो मॉड x से बड़ी तभी होगी, कॉमन सेंस कहता है कि x इज लेस देन 0, क्योंकि सर अगर x कोई नेगेटिव नंबर है तो RHS में आपका नेगेटिव होएगा। ओके फाइन, RHS में नेगेटिव होएगा और LHS में क्या होगा, LHS में क्या होगी, एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी। नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव बोलना सही नहीं होगा, है ना।
हाँ आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 से बड़ी तो होगी नहीं, तो पॉजिटिव होगी, आप कह दोगे कोई पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव तो सर हमेशा आरएचएस में जो नेगेटिव वैल्यू सर उससे तो बड़ी ही होगी ना, तो इसका मतलब x लेस देन 0 है। x नेगेटिव है अगर, तो आरएचएस नेगेटिव ही रह जाएगा और एलएचएस पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ी है, तो x लेस देन 0 इज द फाइनल आंसर। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं मॉडल्स की ग्राफ की ओर, ठीक है। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x। तो अभी हम लोग बेसिक मेथड का यूज कर रहे हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। बेसिक मेथड क्या है सर, कि हमने मॉड x को एक्सप्लेन करा था कि सर ये x होती है व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड माइनस x व्हेन x लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है सर। तो आप इन दोनों लाइन को ड्रॉ करें ऑन द सेम स्केल, मतलब सेम रियल एक्सिस पे, ठीक है। तो सर फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू x, तो सर आप y इक्वल्स टू x की इक्वेशन ड्रॉ कर लें। ये आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 45 डिग्री पर है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए कि 45 डिग्री पर है या नहीं है। आप ये सोचो लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो मेथड पढ़ना है, बट अभी अपने को वो नहीं पता। अभी हम क्या करेंगे सर, x 0 लिया तो y 0 आ जाएगा, x 1 लिया तो y 1 ले आ जाएगा। तो सर आपने 2 पॉइंट लेकर लाइन ड्रॉ कर ली, है ना। तो ये लाइन हो गई आपकी y इक्वल्स टू x। ये तो आप लोग ड्रॉ कर लोगे, मैं इतना समझ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या ये लाइन हमेशा लेना है अपने को? नहीं, ये लाइन लेना है जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब सिर्फ इसका ये वाला पार्ट लेंगे, सिर्फ इसका ये पार्ट लेंगे। ये ओरिजिन है आपका सर। जब x 0 हो या 0 से बड़ी हो बालकों, ओरिजिन के राइट में x पॉजिटिव होती है, तो आपको वही सेगमेंट लेना है लाइन का जिस तरफ x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। ये वाला पार्ट हो गया। फिर y इक्वल्स टू माइनस s की लाइन हमने ड्रॉ कर दी, y इक्वल्स टू माइनस s की लाइन ऐसी हो गई, ठीक है सर। ये हो गया आपका y इक्वल्स टू माइनस x। तो y इक्वल्स टू माइनस x कब लेना है सर? जब x नेगेटिव है, 0 या नेगेटिव, तो 0 तो यहाँ हो गई। नेगेटिव का मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में, इसका मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में ये ग्राफ ले ली। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर एक्स एक्सिस से क्यों नहीं ले ली, लिखा हुआ x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो मैं ये कह रहा हूँ बालकों, y इक्वल्स टू माइनस x की ग्राफ ड्रॉ करो, बट वो ग्राफ का कौन सा सेगमेंट लोगे? वो सेगमेंट जो ओरिजिन के लेफ्ट में है। मतलब ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन डिफाइन तब है, तब के लिए है जब x नेगेटिव या 0 है, मतलब 0 पर है या तो नेगेटिव साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में, तो उस तरफ ही ग्राफ लेना है। ये आपका फाइनली हो गया y इक्वल्स टू मॉड x की ग्राफ, है ना। इसमें ये पार्ट है y इक्वल्स टू x एंड ये पार्ट है y इक्वल्स टू माइनस x व्हेन x लेस देन 0। आप इक्वल टू का साइन दोनों जगह मत लो, आप यहाँ हटा दो, सिर्फ यहाँ ही लो, ठीक है। और ये हो गया, क्योंकि सर वैसे भी 0 पर तो 0 ही आएगा, बट मैथमेटिकली लिखने में अच्छा नहीं लगता एक ही वैल्यू को दो अलग अलग तरह से डिफाइन करने में। और ये हो गया x ग्रेटर इक्वल्स टू, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन। आप देख सकते हो दोनों दोनों जो लाइन है y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू माइनस x एक दूसरे का मिरर इमेज है y एक्सिस के अबाउट, है ना। y एक्सिस के अबाउट क्या है, दोनों सिमेट्रिक है, साफ साफ दिख रहा है। चलिए, तो सर जो इनइक्वालिटी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी ज्योमेट्री से, वो हम ग्राफ से भी पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ, इसलिए लिया मैंने मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू 2, देन x की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है सर, आप दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। आप y इक्वल्स टू मॉड x का भी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए एंड y इक्वल्स टू 2 का भी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन की दो इक्वेशन होती थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते थे, दोनों की अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करते थे। तो सर यही है ये, y इक्वल्स टू मॉड x की ग्राफ ड्रॉ कर ली हमने सर, और सर फिर y इक्वल्स टू 2 की ड्रॉ कर ली सर हमने, फिर हमने सर y इक्वल्स टू 2 की ड्रॉ कर ली। सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट 2 है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट -2 है। कैसे सर, ये लाइन y इक्वल्स टू x है ना, तो y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू 2 को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। सिमिलरली इस तरफ ये लाइन सर y इक्वल्स टू माइनस x है, ये y इक्वल्स टू माइनस x है और ये y इक्वल्स टू 2 है, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू फाइनली क्या मिली इस इक्वेशन की, +-2।
मतलब ये है कि इनइक्वलिटी को आप है ना ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट आपने देखा कि ज्योमेट्रिकली पीछे हम लोग काफी अच्छे से समझ चुके हैं उन चीजों को कि कैसे यूज करना है, तो फिर जरूरत नहीं है ना। ओके, आगे के ग्राफ पे पढ़ते हैं। सपोज आपको ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, ये ड्रॉ करनी है ना, इसकी ग्राफ ड्रॉ करनी है। तो सर आप इसको पहले दो लाइन में एक्सप्रेस कर दो, दो अलग अलग लाइन में फ्री फ्रॉम मॉड, है ना। तो सर मॉड किस में लगा है सर? सर मॉड x में लगा है, तो आप लिखोगे अगर x ग्रेटर इक्वल्स टू 0, जिसमें मॉड लगा है सर उस पर ही कंडीशन लेंगे आप और कहीं नहीं। तो सर y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 है सर, तो आप क्या करो x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है तो ये फाइनली क्या हो जाएगा सर x प्लस 1। सर अगर ये x पॉजिटिव है तो बाहर तो x बाहर वैसे ही x आ जाएगा ना, तो फाइनली इट कम्स आउट टू बी y इक्वल्स टू x प्लस 1। और अगर सर x नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी सर मॉड x में अगर x नेगेटिव होती है तो फिर क्या होती है माइनस x, तो y इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1। अब हम इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये बताइए कि y इक्वल्स टू x प्लस 1 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं आप? यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं रफ में, कैसे करते हैं सर? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 पॉइंट काफी है, इट इज गुड इनफ। तो आप 2 पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, x 0 लें तो y 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 ले ली हमने तो y आ गया 1, और y 0 ले ली तो x आ गया माइनस 1। सर हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ से पास करा दिया, ये हमारा एक लाइन पास माइनस 1, ये लाइन हो गई। सर हमने ये लाइन ले लिया, ये लाइन हो गई y इक्वल्स टू x प्लस 1, और ये पॉइंट हो गया माइनस 1। तो क्या सर इस लाइन का पूरा पार्ट लेना है? नहीं लेना है, ये पार्ट तब लेना है y इक्वल्स टू x प्लस 1, ये तब लेना है दोस्त जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। तो सर x पॉजिटिव, जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है तो सर x की वैल्यू 0 यहाँ पर है और इसके राइट में है, पॉजिटिव है x, तो इसी तरफ जो ग्राफ है वही आपको लेना है सर। ये ग्राफ ये हो गई सर, है ना। समझो बात को, आपको ग्राफ का वो सेगमेंट लेना है जब x क्या है ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। तो x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 कब है? 0 या 0 के राइट में। तो इस तरफ जो ग्राफ है सर वही ग्राफ लेना है आपको। वैसे भी समझो, आप 0 से बड़ी कोई भी नंबर लोगे, 0 से बड़ी कोई नंबर मान लो कि आपने 2 ले 1 ले लिया तो क्या आ जाएगा देखो तो 1 1 2 आ जाएगा। 0 ले लिया तो वैल्यू क्या आ गई, 0 पर क्या आ गई वैल्यू देखो तो 1 आ गई, है ना। तो सिंपल है। अब सेकेंड ग्राफ है सर y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 1, इसको ड्रॉ करते हैं सर ग्राफ में। x 0 क्या बालक को ऐसे बना सकते हो सर, x y ले लो, x x ले लो और यहाँ y ले लिया। सर x 0 लिया तो y कितना आ गया 1, और जब y 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, है ना। ये लाइन 1 0 से पास कर रही है और 0 1 से पास है, तो लाइन ऐसी हो गई, लाइन ऐसी हो गई, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 1, ये हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी y इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1। बट इस लाइन का कौन सा सेगमेंट लेना है, तब जब x नेगेटिव है, तो मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में x नेगेटिव है, इसीलिए इधर का ही ग्राफ लोगे सर, तो आपको यही ग्राफ लेना है, ये हो गया सर। तो फाइनली अगर मैं फाइनल ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ आपकी ऐसी बनी है सर, ये हो गया 0 1, ये ग्राफ हो गया। फंक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इतनी सारी केसेस कंसिडर नहीं करनी पड़ती है क्योंकि आईआईटी में इतना टाइम नहीं होता, बट अभी हम लोग बेसिक अप्रोच यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, तो कैसे ड्रॉ करेंगे सर? ऐसे देखो, मॉडुलस किस में लगी है सर x माइनस 2 में, तो सर आप देखिए कि x माइनस 2, अगर x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, मॉडुलस जिसमें लगी है कंडीशन उसी के ऊपर लेना है, तो सर y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 है। तो सर अगर x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, ये x माइनस 2 ही होगी, और अगर x माइनस 2 लेस देन 0 है, ये माइनस ऑफ x माइनस 2 होगी, ठीक है। ये क्या हो गया सर फाइनली, ये हो गया माइनस x प्लस 2,
तो सर एक ग्राफ है y इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, दोनों ग्राफ को प्लॉट करते हैं। चलिए y इक्वल टू एक्स माइनस टू की ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे सर? y इक्वल टू एक्स माइनस टू की ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो सर x जीरो किया, तो y माइनस टू आ गया, और y जीरो किया तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो ग्राफ ऐसी हो गई सर, ये हो गई, है ना? थोड़ा स्ट्रेट कर ले, ये हो गई सर, ये कोऑर्डिनेट हो गया सर 2,0, ये हो गया 2, ठीक है। बट ये ग्राफ कब लेना है सर? जब x की वैल्यू, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये कह रहा है x ग्रेटर इक्वल टू 2, है ना, और ये कह रहा है x लेस देन, मतलब y इक्वल टू एक्स माइनस टू का वही सेगमेंट लेना है जो 2 के राइट में है ना? तो यहाँ पर तो 2 है सर, तो 2 के राइट में ये सेगमेंट है, ये वाली ग्राफ हमने ले ली सर, ठीक है। फिर ड्रॉ किया हमने ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू का, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे सर? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू का सर, तो सर अगर y जीरो करोगे तो x2 ही मिलेगा, और x जीरो करोगे तो y2 मिलेगा, है ना? तो बालकों ये ग्राफ ऐसी हो गई, ये हो गया सर, ये ग्राफ थी आपकी y इक्वल टू एक्स माइनस टू, और ये ग्राफ है सर y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। तो बच्चों ये ग्राफ कब लेना है आपको? जब x की वैल्यू लेस देन 2 है, तो सर लेस देन 2, यहाँ पर x की वैल्यू 2, ये तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 है ना, ये तो 2 है, 2,0 जिसको मैंने लिखा हुआ है, एक ही बात है। तो सर आपको 2 के लेफ्ट में लेना है ग्राफ, वो सेगमेंट जो 2 के लेफ्ट में है, तो ये वाली ग्राफ हो गई, है ना? तो फाइनल ग्राफ अगर मैं बनाऊं आपका, फाइनल ग्राफ आपका ये, है ना? ठीक है, आगे मैं शॉर्टकट मेथड भी डिस्कस करूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए यही है ना? इसमें ये वाली पार्ट है y इक्वल टू एक्स माइनस टू, एंड ये वाली पार्ट है सर y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। ओके, चलिए कुछ और ग्राफ डिस्कस करते हैं। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1, ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या लिखेंगे सर? इसको अपन लोग, आपको ड्रॉ करनी है इसकी ग्राफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1, तो सर इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे, 2x अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ये सर हो जाएगा 2x माइनस 1। 2x ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बच्चों? x ग्रेटर इक्वल टू 0, एंड 2x लेस देन 0 का क्या मतलब है बच्चों? x लेस देन 0। तो जब 2x लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस, है ना? तो दोनों ग्राफ को प्लॉट करो, y इक्वल टू 2x माइनस 1 की ग्राफ ऐसी हो जाएगी सर, वही 2 पॉइंट फॉर्म से, या फिर आप x जीरो करो, आप इसकी ग्राफ तो ड्रॉ कर ही सकते हो ना यार, x जीरो करो, y क्या आएगा? माइनस 1, एंड जब y जीरो करोगे तो x क्या आएगा? 1/2, ये हो गई ग्राफ सर, ये हो गया सर, ये ग्राफ हो गई सर 0, माइनस 1 यहाँ का कोऑर्डिनेट। सर बट ये ग्राफ कब लेना है सर? जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मतलब ये आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में दो तरह से स्टडी करो, एक सेगमेंट जो ये वाला जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट जो है सर y एक्सिस के राइट में है, और ये जो सेगमेंट इधर बचा हुआ है ये y एक्सिस के लेफ्ट में है, बट आपको वो सेगमेंट लेना है जिसमें कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यानी कि ओरिजिन के राइट वाला सेगमेंट लेना है लाइन का, है ना? y इक्वल टू 2x माइनस 1 का वो पार्ट लेना है जिसमें x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मतलब ओरिजिन के राइट में। फिर आप ऐसा कीजिए, y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 का ग्राफ प्लॉट कीजिए, y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 का ग्राफ कैसे होगी सर? वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो भी सर 0 माइनस 1 से ही पास करिए, क्योंकि x जीरो डालोगे तो y माइनस 1 आएगा, है ना? ये ग्राफ ऐसी हो जाएगी, ये हो गया सर y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1। सर इस ग्राफ का कौन सा सेगमेंट लेना है? तो y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 का वो सेगमेंट जब x नेगेटिव है, मतलब 0 के लेफ्ट वाला सेगमेंट, है ना? y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1, इस ग्राफ का वो सेगमेंट लेना है जब x नेगेटिव है। तो बालकों x नेगेटिव कब होता है? ओरिजिन के लेफ्ट में ना, तो ओरिजिन के लेफ्ट वाला सेगमेंट लो ग्राफ का, ये हो गई ग्राफ, है ना? तो अगर फाइनल ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसी हो गई ग्राफ, ये हो गई, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0 माइनस 1। इस वाले सेगमेंट का नाम है y इक्वल टू 2x माइनस 1, और ये वाला सेगमेंट है माइनस 2x।
ओके, एक और ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस x, इसकी ग्राफ ड्रॉ करनी है। ये भी सिंपल है, आप लिखोगे y इक्वल्स टू x, मॉड किस में लगा है सर, तो x में, चलो यहाँ 2x कर देते हैं, ठीक है, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 2x की ग्राफ ड्रॉ करनी है। सर अगर x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, जिसमें लगी है x, उसी पर कंडीशन लेने वाले को। अगर x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है सर, तो ये हो जाएगा x प्लस 2x इक्वल्स टू 3x, और अगर x लेस देन 0 है सर, तो ये हो जाएगी माइनस x प्लस 2x दैट इज x, है ना। तो आपने देखा दो पार्ट आ गई, दो स्ट्रेट लाइन आ गई, y इक्वल्स टू 3x एंड y इक्वल्स टू x, है ना, y इक्वल्स टू 3x एंड y इक्वल्स टू x। तो सर y इक्वल्स टू 3x की ग्राफ, तो सर ये जो ग्राफ है सर, ये जो ग्राफ है सर, ये y इक्वल्स टू 3x की है, ठीक है सर, आराम से ड्रॉ कर सकते हो ना। y इक्वल्स टू 3x की ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे सर, तो सर x 0 डाला तो y 0 आ गया, और एक और पॉइंट ले लो, x 1 लोगे तो y तुम्हारा क्या आ जाएगा 3। तो सर ये 0,0 है, ये क्या है 0,0, और यहाँ हो जाएगा 1,3, ये 1, ये ग्राफ हो गई y इक्वल्स टू 3x की। अब सर आपको ड्रॉ, अच्छा ये ग्राफ का कौन सा सेगमेंट लेना है सर, तो ग्राफ का कौन सा सेगमेंट लेना है बच्चों, जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, मतलब ओरिजिन के राइट वाला ये पार्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद है सर, ये तो हो गया आपका, उसके बाद है सर y इक्वल्स टू x, तो y इक्वल्स टू x तो सबको पता है, y इक्वल्स टू x की ग्राफ ऐसी हो गई सर, इसके नीचे से जाएगी, क्योंकि सर y इक्वल्स टू x का ग्राफ भी प्लॉट करोगे अगर बच्चों, तो ये 0 पर 0 ही देगा, अगर x 0 लोगे तो y 0 देगा, अगर x 1 लोगे तो y भी 1 ही देगा, है ना, x 0 पर y 0 यानी ओरिजिन से पास करेगी, और 1 पर 1। बालकों ऑब्जर्व करो, पुरानी वाली जो ग्राफ थी y इक्वल्स टू 3x, ये 1 पर कितनी दे रही थी 3, और ये 1 पर 1, इसलिए ग्राफ नीचे है, इसीलिए y इक्वल्स टू x का ग्राफ y इक्वल्स टू 3x के ग्राफ से नीचे है थोड़ा, है ना, ध्यान से ड्रॉ करना। तो सर ये ग्राफ हमने पूरा ड्रॉ कर लिया। अब y इक्वल्स टू x का कौन सा सेगमेंट लेना है सर, तो जब x नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला, सर ये हो गया फाइनल ग्राफ। तो सर आपका फाइनल ग्राफ हो गया ये, है ना, सॉरी, फाइनल ग्राफ हो गया सर आपका, है ना, ये पार्ट है सर y इक्वल्स टू 3x एंड ये पार्ट है सर y इक्वल्स टू x, ये वाली, है ना, दो पार्ट हो गए। तो बालकों आज के लेक्चर में हम लोगों ने मॉडुलस को ब्रेक करना सीखा, मॉडुलस पे कुछ बेसिक इक्वेशन इन इक्वेशन करी, और मॉडुलस पे कुछ ग्राफ पढ़ी। अगली क्लास में हम लोग ग्राफ को और भी पढ़ेंगे, मतलब 2-3 मॉडुलस का सम डिफरेंस होगा तो कैसे ऑपरेट करते हैं उसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।